Good afternoon, children. Welcome to the maths class. Today we will learn different types of angles. Yesterday we learned about the different shapes and its properties. Now we will learn different types of angles. So, first we see what is an angle. What is an angle? Angle क्या होता है? So angle is a figure made by two rays meeting at a common point. एंगल एक ऐसा फिगर है जो कि दो रेज यानी दो लाइंस जो एक जगह मिलती हैं उसके बीच में बनता है. दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल्स. तो बच्चों यहाँ पे देखो, सी दिस इज़ द कॉमन पॉइंट. ये दो आर्म्स लिखे हुए हैं रेड कलर से. तो ये दो आर्म्स हैं और ये दोनों का मीटिंग आर्म्स की मीटिंग पॉइंट है जो यहाँ पे सेंटर पे वर्टेक्स लिखा हुआ है, ये है. और इसके बीच में जो ब्लैक कलर से एक फॉर्मेशन है जो उसको हम एंगल कहते हैं. तो ये जो दो आर्म्स हैं ये चेंज होते रहते हैं इनके पोजीशन, और इनके चेंज होने की वजह से ही जो बनता है एंगल उसी को हम एंगल कहते हैं. ठीक है, ये छोटा बड़ा किसी भी साइज़ का होता है, अभी हम पढ़ेंगे. और इस एंगल को हम डिग्रीज़ में नापते हैं. किस में नापते हैं? डिग्रीज. सो एन एंगल इज़ अ फिगर मेड बाय टू रेज मीट at a common point. This common point is called vertex and rays are called the arms or sides of an angle. So see how many different types of angles are there. So we will start here. Types of angles. Angles are used to measure the amount of turn. हमने पहले बात की थी कि जो दो आर्म्स होती हैं उन दोनों आर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है तो उसी को हम एंगल्स कहते हैं. तो ये अमाउंट ऑफ जो टर्न होता है इसी को हम एंगल इसी से बनता है और इसी से एंगल को हम कहते हैं. जस्ट सी टू रेज आर हियर. एक ब्लू लाइन है और एक रेड लाइन है, एरो है, और ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी कि एक ही जगह पे एक के ऊपर ही एक है. जैसे घड़ी में सुइयाँ होती हैं ना, उसी तरीके से. अब यहाँ पे ये दोनों एक ही जगह पे हैं तो यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्मेशन नहीं है. ये है 0 डिग्री. क्या है? 0 डिग्री. यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है. दिस इज़ 0 डिग्री. एंड अब जैसे ही ये मूव करेगा एंगल, वहाँ पे अब एंगल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. तो जहाँ पे नहीं होता है वो 0 है. अब यहाँ से एंगल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स. क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल्स. अब एंगल्स को मापने का जो होता है नाप, हाउ कैन वी मेजर द एंगल, वी विल स्टडी टुमारो. with the help of protractor we can measure the angle. Today we will learn only types of angle. So children, angles are classified into acute angles, right angle, so many different angles. So we will learn 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो मेजरमेंट होता है उन सभी को हम acute angles कहेंगे. ठीक है. Now see acute angles बिटवीन 0 एंड 90. अब 90 डिग्री कहाँ होगा? ये देखो, यहाँ पे जो एकदम परपेंडिकुलर, जो एकदम स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट बन जाता है, ये होता है हमारा 90 डिग्री राइट एंगल. 90 डिग्री एंगल को हम राइट भी कहते हैं. तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं, जैसे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल होंगे. क्या होंगे? एक्यूट एंगल. और जैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा राइट एंगल. सो नाउ अब राइट एंगल से आगे बढ़ेगा जब टर्न उसका रे का, ये इसका, तो ये हो जाएगा कैसे? ये देखो, ये बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज़ एंगल. क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज़ एंगल.
ऑब्ट्यूज एंगल 90 से हमेशा ज़्यादा होता है और 180 के बीच का होता है, जैसे 110, 120, 135, 145, 160, ये सब जो हैं एंगल्स जो हैं ये सब ऑब्ट्यूज एंगल में आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और लर्न करना है। 0 to 90 डिग्री के बीच में जो है वो एक्यूट एंगल थे, और 0 to 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल है, और 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। सो नाउ सी, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि अभी तक ये 180 डिग्री नहीं हुआ है। सो 180 डिग्री कब होएगा? दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। जैसे ही यहाँ 0 डिग्री से चल के और यहाँ तक आ जाता है टर्न, जब एकदम एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है लाइन, तो वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। जब आधा तक हुआ था तो राइट एंगल था, और अब ये है स्ट्रेट एंगल, और यही स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री का। सो बच्चों इसको याद रखो, 180 डिग्री, यहाँ तक जो भी है 180 डिग्री तक अब हम आ गए हैं। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये होता है, देखा है ना, घड़ी की सुइयाँ पूरा ऐसे गोल गोल चक्कर लगाती रहती हैं, तो उनमें भी एंगल फॉर्मेशन होता है। अब आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह रिफ्लेक्स एंगल, जब 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं हम उसको, और ये कहाँ तक होता है? 360 डिग्री तक। रिफ्लेक्स एंगल्स जो होते हैं बिटवीन 180 टू 360 डिग्री, और इस तरीके से पूरा ऐसे गोल चक्कर होके वापस जब 0 डिग्री पर आ जाता है तो इसे हम एक फुल रेवोल्यूशन कहते हैं। एक 360 डिग्री हो गया कंप्लीट जब होके आ जाता है। तो जब तक स्टार्ट नहीं हुआ होता है उस पॉइंट पे 0 होता है, और जब पूरा एक कंप्लीट करके आ जाता है तो 360 डिग्री कहते हैं। पूरा एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। सो चिल्ड्रन, इसको हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। So now we will revise types of different angles are acute angle, right angle. Acute angles are 0 to 90 डिग्री के बीच में होगा। राइट एंगल जो है 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं, सिर्फ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। अब 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और जो 180 डिग्री होगा उसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, और 180 डिग्री से लेकर जो 360 डिग्री तक होगा उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, और जब 360 डिग्री हो जाएगा तब उसे कंप्लीट एंगल कहेंगे। सो चिल्ड्रन, दिस यू हैव टू रिवाइज, एंड एक वर्कशीट है आपके लिए, दिस यू हैव टू डू नेमिंग एंगल्स। अब देखो, नेम एंड ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। सो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से पहचानने की कोशिश करो, और पहचान के बताओ कि कौन सा एंगल कौन सा होगा। ठीक है, ये आपको पहचानने के लिए है, यू हैव टू डू दिस। सो और टुमारो वी विल learn how to use protractor and how can we measure the angle. So bye bye for now, goodbye.